नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, सुबह जब होती है हमेशा यही कहते हैं, बड़े बुज़ुर्गों ने भी कहा, साइंटिफिकली भी यही कहा गया कि हमेशा हंसते चेहरों से, खिलखिलाते चेहरों से उठना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप तक आए। क्योंकि जब सुबह सुबह आप हंसते उठते हैं तो पूरा दिन आपका हंसते ही निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बातों में दम होता है, जिनकी बातों में गुस्सा तो होता है, पर उनकी उन्हीं बातों से दूसरों के चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी और मुस्कान आ जाती है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं काफ़ी देर से, यानी कि दहाड़ बब्बर शेर, शेर बब्बर की तरह। पर क्या बात है, किस तरह से उनमें ये जुनून आता है, इस सब पर बात करने से जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा, जो बीजेपी से हमेशा खफा रहते हैं। आइए जानते हैं क्या वजह है उनको, क्यों भाजपा से इतने खफा हैं ये व्यक्ति, और क्या कहना चाहते हैं, क्या विजन लेकर चल रहे हैं आगे। और बात करेंगे, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर। आज बब्बर शेर से ही मुलाकात करवाने चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो बब्बर शेर का टाइटल है ये खुद नहीं बल्कि जनता ने इन्हें दिया है। चलिए जानते कितनी सच्चाई है इस बब्बर शेर की दहाड़ में, सनाम में। पीरजादा मोहम्मद शफी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू मैडम जी। शुक्रिया, थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे, ये बब्बर शेर का टाइटल है, कुछ समझ नहीं आया। देखने में तो आप बड़े सीधे सादे से लगते हैं, कि बड़े इनोसेंट से लगते हैं, पर जब बोलते हैं लगता नहीं है वही पीरजादा है या कोई और आ गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। बिल्कुल, उसी की कायनात से दुनिया चलती है जी, जिसने हमको पैदा किया है। जी, पहले, सबसे पहले मैं तमाम पूरे जम्मू कश्मीर से लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी प्रोग्राम करेंगे अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना है। जी। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, जी। रहम करने वाला है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो हमारा बब्बर शेर नाम, ये पहले अल्लाह ताला ने चुना है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चुना। अल्लाह ताला की मर्जी से आपको लोगों ने नाम दिया है। हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी से। क्योंकि शफी जी, जब भी हमने देखा है कि जिस तरह से आप शायद पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, राहुल गांधी एसोसिएशन चला रहा हूँ 16 साल से। जी, अच्छा, 16 साल से मैं 16 साल से वाबस्ता हूँ। पर एक चीज़ है, जब भी हमने देखा कि कितने भी सियासतदान हैं, कितने भी बड़े बड़े जब ओथ लेते हैं, चाहे वो पीएम की ओथ हो, चाहे वो सीएम की ओथ हो, बड़े बड़े मंत्री जब शपथ लेते हैं, तो इस तरह से, जिस तरह से आपने शुरू किया, वो भी शायद इस तरह से शुरू नहीं करते हैं। यानी कि आपकी हर बात में जब भी हमने देखा, आप अल्लाह का नाम लेते हो, उस रब का नाम लेते हैं जिसने पैदा किया। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर खौफ है, डर है, क्योंकि वही इंसान जो हर काम में कहते हैं, कोई अच्छा काम हो, कोई भी काम हो, उस काम में ऊपर वाले का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है। पर हमने आपको देखा अलग सी चीज़, जब भी आते हैं आप पूरे, यानी कि पूरे, चाहे किसी के लिए बोलें, कुछ भी बोलें, आपने ऊपर वाले का नाम ज़रूर लेना। पूरी खौफ तो मैडम उसी का होना चाहिए, ऊपर वाले का। वही बचाने वाला है, वही मारने वाला है, और किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देता हूँ, जैसे मैं बब्बर शेर हूँ, वैसे पूरे जम्मू कश्मीर के युवा बब्बर शेर बनना मैं चाहता हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर के युवा बब्बर शेर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बब्बर शेर बनने का नुकसान भी तो होता है सर। नहीं, कौन सा नुकसान? वो बब्बर शेर वो पागल बब्बर शेर है, तो मैं तो वो पागल बब्बर शेर नहीं हूँ। मैं असली बब्बर शेर। कहते हैं वो पागल बब्बर शेर, किसकी बात आप कर रहे हैं, किसको इनडायरेक्टली आप हिट कर रहे हैं? आप देख लेना ना क्या हो गया, हमको 5-8 सालों में कितना मुसीबत पड़ गया जम्मू कश्मीर के लोगों को। जी। आज जब भाजपा सरकार भारत में आ गई, तब से आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचैनी, बेकरारी, टेंशन। आज देखो, हमारे जम्मू कश्मीर में युवा, पढ़ा लिखा युवा है, उनके पास आज रोजगार नहीं है, उनके पास वो ड्रग्स कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या वजह है? उनके पास रोजगार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया ने एक दिन कहा कि 370-35 से उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, वो भी ख्वाब देखा हमने। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे, वो भी हमने ख्वाब देखा है। उन्होंने बोला कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट देंगे, जैसे हमारे युवा उसमें एडजस्ट हो जाएंगे।
तो हमारे जम्मू कश्मीर में रोड ठीक नहीं हो गया तो ये कहाँ बनाएंगे बड़े बड़े शफी जी, प्रोजेक्ट। एक सवाल है, आप आज ही क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि पहले आपने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, आपने भाजपा की सरकार आते ही आवाज़ उठाना शुरू करी। आप हमेशा भाजपा से नाराज़ क्यों रहते हैं? क्योंकि 70 सालों में जो भी हुकूमतें आई या गई, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए? क्योंकि जनता जिस तरह से मैडम उन्होंने बहुत ही कुछ किया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही कुछ किया, उन्हें पूरा मुल्क बनाया, सुई से जहाज तक दिया कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा। मुझे बता 8-10 सालों में क्या दिया भाजपा सरकार ने? मुझे एक काम दिखाओ, आप भी जम्मू के रहने वाले, मैं तो कश्मीर का रहने वाला, मुझे दिखाओ अगर कहीं कुछ किया है, रोजगार किसी को दिया है, कोई प्राइवेट जॉब दिया, मैं मानूंगा नहीं भाजपा सरकार ने कुछ न कुछ किया। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है जितनी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए आज तक, वो सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं, कोई वादा सच नहीं निकला है। आप रविंदर राणा जी से भी नाराज़ रहते हैं हमेशा? रविंदर राणा जी ने एक दिन कहा, कुछ पिछले महीने में उन्होंने बोला कि जितनी भी शराब के दुकान चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो हम बंद करवाएंगे, आपको भी पता है। तो करवाया उन्होंने बंद, तो नया नया दुकान खोले हैं। क्या हमारे युवा शराब से मर जाएंगे? तो इंशाल्लाह मैंने ये स्टेप उठाया पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं कोशिश करूंगा जितनी भी यहाँ दुकान चल रही है ये मैं बंद करवाऊंगा। किस तरह से आप बंद करवाएंगे सर? तो इंशाल्लाह मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि रविंदर राणा जी मैं प्राइम मिनिस्टर, रविंदर राणा जी जिनकी सरकार है केंद्र में, और जिन्होंने कहा था हम शराब की दुकानें बंद कर दें, हम टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी के वो प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात नहीं मानेगी तो आप कहाँ से सर उखाड़ देंगे? मेरे ख्याल से रविंदर राणा जी को जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल से भाजपा वाले जो बड़े बड़े नेता है उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट की कदर नहीं कर रहे हैं। अगर रविंदर राणा जी ने बयान बताया उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो किसने माना उसकी बात? मेरे ख्याल से वो चलाने से मैं भी चलाऊंगा तब वो उससे लीडर बन जाऊंगा, मगर ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में गया था, लोगों की आवाज़ बनकर निकला हूँ मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से निमंत्रण दिया, ऑफिस में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से निमंत्रण दिया, ये निमंत्रण दिया हमारे जम्मू कश्मीर में डिलीवेजर है 70-80 हज़ार, उनके लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर में एसपीओ है जो बहुत ही काल से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर में युवा है कि लाखों की तादाद आज बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में, उनके लिए कुछ न कुछ पैकेज का ऐलान किया जाए तभी जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन से ज़िंदगी बसर कर सके। और जो खासकर जो जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट वाले, बिजनेसमैन, ऑटो रिक्शे वाले, सब्जी फरोश, उनके लिए भी कुछ न कुछ पैकेज देना चाहिए। यानी कहने का मतलब शफी, जो इस तरह से आपने कहा कि 370 धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद आम जनता ने सफ़र ही किया कि जिस तरह से हसीन सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए थे, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगारी की पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 370 के या 35 के एब्रोगेशन के बाद उन लोगों को, जो लोग गोरखा समाज से हैं, जो लोग वाल्मीकि समाज से हैं, जो लोग काफ़ी अरसों से 50-60 साल से यहाँ पर काम कर रह रहे हैं पर उनको नागरिकता नहीं मिली, आज उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं उनका भी पढ़ लिख कर, वो भी यूं ही नहीं कि जरूरी नहीं कि उनके माता पिता अगर सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं तो उनके बच्चे भी ऐसे करें, उनको उनका अधिकार मिला ताकि वो भी अच्छी अच्छी पोस्टों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां कर पाएँ। क्या ये अच्छा नहीं किया गया? नहीं, ये तो अच्छा किया, मैं उस पर नाराज़ नहीं हूँ कि सबों को हक मिलना चाहिए, मैं नहीं, मगर उन्होंने जितनी भी वादे किए हमारे वादे खोखले वो तो वादे खोखले किए। जम्मू कश्मीर के युवाओं से मोदी जी ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गले मिलाएंगे, कहाँ गए वो वादे? जम्मू कश्मीर के युवाओं को डंडे की जेल खानों की ज़रूरत नहीं है, उनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। वो प्यार मोहब्बत मैं बांटूंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं से, वो जम्मू कश्मीर के बच्चे वो मेरे बच्चे हैं। भाजपा सरकार तो कहती है, जनता तो कांग्रेस से भी खफा, भाजपा सरकार कहती है एंटी नेशन पार्टी है कांग्रेस, तो आप कहते हैं कि नहीं भाजपा है, यानी किस तरह का ये चल रहा है माहौल? आप उन पर, ये तो भाजपा वाले वो ड्रामा कर रहे हैं। आप देखो 70-80 हज़ार डिलीवेजर काम कर रहे हैं, ये किसने लगाई? ये तो कांग्रेस के दौर में लगाई या तो भाजपा ने लगाया? ये तो कांग्रेस के दौर में लगे हैं, भाजपा वालों ने 500 नहीं लगाया। अगर उनको रुगलाइज करना चाहिए तो वो तो भाजपा का हक बनता है, उनको रुगलाइज करना चाहिए। आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने कहा बब्बर शेर है, पर आपको उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ी, आपके पीएसओ से वो भी लिए गए। कोई बात नहीं, मैं इसका टेंशन नहीं है, मेरा पीएसओ है पूरे जम्मू कश्मीर युवा है,
आज युवा जुड़ रहे हैं आपकी आवाज़ सुन पूरे लाखों की तादाद मेरे साथ युवा है। आज मेरा PSO वही है। पहले मेरा हिफाजत ऊपर वाला करेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर का युवा मेरा हिफाजत करेंगे। जी शफी साहब क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर उभर कर जिस तरह से आनी चाहिए वो ऐसे नहीं आ रही, या आने वाले समय में पीरज़ादा मोहम्मद शफी उस चीज़ को यानी कि एक जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर को लाने में कामयाब होंगे? किस तरह से होगा? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस को भी लोगों ने नकारा कहीं ना कहीं, और भाजपा की बात करें, भाजपा से भी आज लोग दुखी हैं। तो किस तरह की चुनिंदा सरकार आएगी आने वाले समय में? कौन जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मसीहा बनकर सामने आएगा? इंशाल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने लिखा, ऊपर वाले ने लिखा, उसको वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये जल्द से यहाँ बीजेपी ये टिकने वाले नहीं है। ये यहाँ से इंशाल्लाह इनको रक्षा करेंगे इंशाल्लाह। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया। मैं 2-3 दिन से जम्मू में ठहरा हूँ। सब लोगों से मैंने ये मशवरा किया है। ये क्या बात है, क्या सब नाराज है भाजपा सरकार से। कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुख दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये मैडम याद रखना, जिस दिन मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे। ऐसे काम करूंगा मैं जम्मू कश्मीर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं करूंगा। क्या बात है, ये याद रखना मेरी बात। जज्बा देखकर वाकई हमें भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान तो है, कोई ऐसा युवा तो है जो ऊपर वाले के नाम के साथ साथ ऐसा जज्बा रखता है। वाकई आपके जज्बे को सलाम है। कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी सर? जब भी आपका इंटरव्यू करते हैं आप दहाड़ते शेर की तरह। दहाड़ते नहीं है, ये हमारा मुझे पता है, हमका खून ख़त्म हो गया। भाजपा सरकार ने खून हमारा ख़त्म किया, प्यार मोहब्बत ख़त्म किया, हमारा जीना हराम कर दिया उन्होंने। हमारे जम्मू कश्मीर में प्यार मोहब्बत के, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब तबके के लोग भाईचारा की तरफ रहते हैं। आज मेरे ख्याल से वो भाईचारा नहीं रह गया। मुझे पता 370-35 से उन्होंने ख़त्म किया। कौन सा तरक्की किया उससे भारत ने? मुझे ये बताओ खुदारा, मुझे ये बताओ। लोगों को दिल दुखाया, लोगों का दिल नहीं जीता लोगों का। अगर आपको भाजपा सरकार को पता है 30-40 साल से मुसीबत में जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीतना चाहिए? उनको मेरे ख्याल से यह कानून उनको तोड़ना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के वैली के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। कश्मीर से लेकर जम्मू तक कितनी डेवलपमेंट हुई है? आप तो आते जाते रहते हैं, तो हर जगह का दौरा करते हैं। पीर पंजाल की बात करें, क्योंकि आज पीर पंजाल की भी बात करेंगे कि वहाँ के लोग भी हमें अप्रोच करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रगति के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ज़ीरो, यानी कि ग्राउंड लेवल पर देखा तो 1% भी काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं है, चाहे पीर पंजाल हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। ये काम कर रहे हैं जो भाजपा सरकार करे, बड़े बड़े नेता, ये मुकेश अंबानी के लिए कर रहे हैं, उनकी जेब भर रहे हैं, जो गरीब जनता की जेब नहीं भर रहे हैं। ये बड़े बड़े मुकेश अंबानी की जेब भर रहे हैं। शफी साहब, आप 16 साल से राहुल गांधी जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। 16 साल में अभी थोड़ी देर हुई, हमें शायद 1 साल से या 6 महीने से आपको देखा आप आवाज़ उठा रहे हैं। 16 साल से आपकी आवाज़ क्यों बंद थी? ये तो अल्लाह का करिश्मा है। मैंने इससे ज़्यादा पहले भी मेहनत किया। ये तो अल्लाह का करिश्मा है। 8-10 महीनों में इतना मैं उभरा हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए दुआएं दे रहे हैं। रोडों पर निकलते हैं, बब्बर शेर आ गया, उसके साथ मुलाकात करेंगे। बब्बर शेर किस बात के लिए आपको टैग दिया गया जनता ने? क्योंकि जनता का टैग है, हमारा नहीं है। उनको पता है, ये डरता नहीं है किसी को। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को, जिस अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है। जब जिस तरह से आप बयान करते हैं, जिस तरह से खुलेआम आप भाजपा के लिए बोलते हैं रविंद्र राणा जी, क्या आपको कभी इस तरह का डर लगा, किसी ने आपको दबाव डाला? डरेगा वो जो चोर है, जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया है। मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं क्यों डरूंगा? मैंने आज तक किसी को भीख नहीं मांगा है। मैं सिर्फ भीख अगर मांगूंगा, मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा भीख। और मैंने रिक्वेस्ट किया है बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, या मैंने चाइना के प्राइम मिनिस्टर से ये अपील नहीं करूंगा, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा, हक मांगूंगा, जम्मू कश्मीर की हक मांगूंगा। वो क्यों नहीं देगा हमारा जम्मू कश्मीर की हक? ये डंडा बारों से मसला हल नहीं हो जाएगा। बात हो जाएंगे प्यार मोहब्बत के साथ। इलेक्शन लड़ने का है इरादा? इंशाल्लाह जो ऊपर वाला उस टाइम चाहेगा वही करूंगा। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे जनता उस टाइम बताएंगे, उसी पर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह।
चलिए, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को जाते जाते आप, हम क्योंकि बड़ी अच्छी वार्ता रही है कि कई लोग ये भी सोचते हैं, देखिए जिस तरह से आप बात करते हैं, कई लोग कई बार ऐसा भी होता है शफी साहब, क्योंकि ये दुनिया है, हमें नेगेटिव को भी देखना है, पॉजिटिव भी देखना है, यानी कि अच्छे और बुरे असरात दोनों के होते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि मजाक बनाते हैं, आप लोग मजाक करते हैं, मजाकिया हो गया करेक्टर है आपका, पर कई लोग आपको बड़े ही सीरियस तरीके से देखते हैं कि मैडम जो मजाक बनाते हैं तो वो भी हमारे बच्चे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है मेरे मुझे, उनको सज़ा ऊपर वाले के साथ मिलेगा। उनको पता नहीं है मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में जम्मू कश्मीर का मोहब्बत है क्या है, उनको ये पता नहीं है। जो मजाक बनाते हैं बनाने दो, उससे ज़्यादा बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है मजाक बनाने का। मुझे जो दर्द है वो ऊपर वाले को दर्द है, पता है मुझे कौन सा दर्द है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं इस तरह से तो भाजपा के रविंद्र रैना जी भी दर्द सामने लाते हैं, टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, पर उनकी बात, वो उनकी तो केंद्र में सरकार है, वो नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारे हाथ में अभी अल्लाह का नाम है। जिस वक्त हमारे हाथ में कुछ आएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल जाएगा उस दिन कि पीरज़ादा मोहम्मद बब्बर शेर ने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए। ये टक्कर अगर मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खून का कतरा भी देना पड़ेगा, मैं खून का कतरा देने के लिए तैयार हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के लिए। भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार हैं आप, यही कहेंगे? टक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यही बात बोल रहा हूँ कि भाजपा वालों से जितनी भी वादे आज तक पूरे किए, वादे बताए जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो वादे पूरे करो, लोगों की जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीतो। जी। अच्छा शफी जी, एक आखिरी सवाल, टाइम समय की कमी होते रहते, आप ऐसे भी नॉर्मली, अभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं जनता के सामने, ऐसे भी आप ऐसे ही रहते हैं, नेचर रहते हैं, मतलब ऐसे जज्बे के साथ, या अलग है आपके, एक अलग करेक्टर है ऐसे? नहीं, मैं तो मैडम मैं एक बात बताऊंगा, मैं नाहित शरीफ हूँ, मैं इतना ये नहीं मगर मुझे पता है, हमने नहीं कहा कि आप शरीफ नहीं हैं, हम भी नहीं मुझे पता है कि भाजपा वालों ने कितना दुख दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। मतलब आपका दुख आज हर दिन कश्मीर में ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आप मैंने देखा कश्मीर में, जम्मू में भी अभी बच्चे मैंने मोबाइल पर देखा है, स्कूल के बच्चे वो उन्होंने वो बंद किया, वो हक मांग रहे हैं, तो वो सुसाइड कर रहे हैं, उनको डंडे बरसाए, क्या वजह है? क्या उनको हक नहीं बन रहा है कि आवाज़ उठाने का? वो हक मांगते हैं। आप देखो सब इंस्पेक्टर फार्म निकलने वाले हैं, उनका एज प्रूफ रखा 28 साल, कितना नाइंसाफी है। उनको कम से कम 30-32 साल होना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर से 2 साल से हमारे बच्चे बंद है, लॉकडाउन में है, वो तो उनका एवरेज हो गया, कम से कम उनको 4 साल बढ़ाना चाहिए। मैं मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ उनका एज प्रूफ बढ़ाया जाए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को कुछ न कुछ रोजगार मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दर्शकों हमारे साथ पीरज़ादा सईद मोहम्मद, जो कि हमेशा दहाड़ते हैं बब्बर शेर की तरह। ये बब्बर शेर का जो इनको टाइटल मिला है, ये मिला है जनता की तरफ से। आपने देख ही लिया कि किस तरह से ये इमोशनल होकर इनके अंदर के जज्बात इनकी ज़ुबान के माध्यम से आम जनता के दुख, आम युवाओं के दुख, जम्मू कश्मीर की जनता के दुख किस तरह से उभर कर सामने आते हैं। कहीं ना कहीं ये कहें कि वाकई, कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो जी बोलिए। और मैडम मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के युवाओं से, आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, ड्रग्स की तरफ ध्यान मत दे दो, सुसाइड की तरफ ध्यान मत दे दो। इंशाल्लाह जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है तब तक युवाओं, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात उठाते रहूँगा, उनकी आवाज़ कभी दबाने नहीं दूंगा पूरे जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है कुछ होगा, समाधान होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा है मुझे, इंशाल्लाह कुछ न कुछ हो जाएंगे। यानी एक तस्वीर बदल कर आएगी क्या? हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगे। जो भाजपा वालों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ख्वाब दिखाया, इंशाल्लाह मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं ये ख्वाब पूरा करूँगा जम्मू कश्मीर का। चलिए, हम भी यही दुआ करते हैं, शायद आपने जो सोचा है आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, वो ख्वाब आपका ज़रूर पड़े। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी उर्फ बब्बर शेर।
और देखा आपने किस तरह से दहाड़ते और बेबाकी से बोलते हैं। परेशानियाँ चाहे कठिनाइयाँ कैसी भी हों, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग जज्बाती होते हैं, अपने जज्बात को किसी का दुख देखकर सामने लाते हैं उन चीज़ों को, लोग ये भी सोचते हैं कई बार कि ये फ़नी करैक्टर है, ये मजाकिया करैक्टर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंखों में आंसू, दिल से दिल में दर्द हो तभी ज़ुबान बयान करती है। कहीं ना कहीं इनके दिल में आम जनता के लिए, जनता चाहे कश्मीर की हो, जम्मू की हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपने मुफाद के लिए, वोट बैंक के लिए इन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल ही किया है। आज देखिए हालात किस तरह के हैं जम्मू कश्मीर पे, जहां एक तरफ वायदे किए गए थे कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू की अगर बात करें कि जो ही एक बारिश आती है तो किस तरह से पोल खुलती है डेवलपमेंट की, चाहे वो लोगों के घरों के घर की बाहर की नालियाँ हों, सड़कें हों या कहीं किसी नाले हों। आप खुद देखिए कि कितना नुकसान आम जनता को सहना पड़ता है, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन लोगों की भरपाई करेगा जिनका सामान, जो मेहनत से पाई पाई से जोड़कर जो लोग सामान जोड़ते हैं, अपने घर गृहस्थी बनाते हैं। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि कहाँ की डेवलपमेंट और किस तरह की बेरोजगारी खत्म हुई है। आए दिन लोग जो युवा है सड़कों पर, चलिए एक हमारे युवा हैं, युवा नेता कहेंगे मुश्किलें आ रही हैं पर फिर भी दहाड़ बब्बर शेर जैसी है। और ये बड़े ही दावे के साथ कह रहे हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ज़रूर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तस्वीर ये बदलेंगे इंशाल्लाह। यानी अल्लाह के नाम से शुरू किया है, ऊपर वाले के नाम से ये कह रहे हैं। अल्लाह भगवान और नाम, रास्ता एक ही है, भले ही नाम आगे अलग अलग है पर रास्ता तो एक ही, मंजिल तो एक ही है। तो जो इंसान ये इस तरह का दृढ़ निश्चय रखते हैं, जो इंसान इतनी बेबाकी से बोलते हैं, ज़रूर कुछ करेंगे आने वाले समय में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आने वाले समय में यही कहेंगे आप अपने युवाओं की आवाज़ बने, युवाओं के हक के लिए लड़े, आम जनता के हक के लिए लड़े। हमारी यही दुआएं आपके साथ। शुक्रिया, थैंक यू मैडम। दोस्तों ये था हम अभी तक का अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।